प्रश्न। कल की चर्चा पर दो छोटे प्रश्न है। एक मित्र पूछते हैं कि आपने वर्ण की व्यवस्था के बारे में जो कहा, क्या आज वह व्यवस्था आज की स्थिति में उचित है, उसे लाना। और दूसरा प्रश्न कि आश्रमों की चर्चा आपने की और उम्र का भी विभाजन किया। संन्यास चौथी अवस्था में आता है तो मित्र पूछते हैं कि आप बहुत छोटी उम्र के लोगों को भी संन्यास की दीक्षा दे रहे हैं, तो क्या यह उचित है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल बोधि वेदा पर। अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। आइए सुनते हैं ओशो की किताब कर्मयोग भगवद गीता का मनोविज्ञान से उनकी कही हुई बातें। समय बदल जाता है, परिस्थिति बदल जाती है, लेकिन जीवन के मूल्य सत्य नहीं बदलते। और जो उन मूल सत्य को अस्वीकार करता है वह केवल कष्ट में, दुख में और चिंता में पड़ता है। सब कुछ बदल जाता है, लेकिन जीवन के जो आधार सत्य हैं वे नहीं बदलते। वर्ण और आश्रम की व्यवस्था किसी समाज विशेष, किसी परिस्थिति विशेष के नियम पर निर्मित नहीं थी। वर्णाश्रम की व्यवस्था मनुष्य के चित्त के ही नियमों पर निर्भर थी और आज भी उतने ही उपयोग की है जितनी कभी हो सकती थी, और कल भी उतने ही उपयोग की रहेगी। इसका यह मतलब नहीं कि वर्ण व्यवस्था के नाम पर जो चल रहा है वह उपयोगी है। जो चल रहा है वह तो वर्ण व्यवस्था ही नहीं, जो चल रहा है वह तो वर्ण व्यवस्था के नाम पर रोग है, बीमारी है। असल में सभी ढांचे सड़ जाते हैं, सत्य नहीं सड़ते। ढांचे सड़ जाते हैं, और अगर सत्य को बचाना है तो सड़े हुए ढांचों को रोज अलग करने का साहस रखना चाहिए। जो ढांचा निर्मित हुआ था वह तो सड़ गया, उसके प्राण तो कभी के खो गए, उसकी आत्मा तो कभी की लोप हो गई, सिर्फ देह रह गई है। और उस देह में हजार तरह की सड़ान पैदा होगी, क्योंकि आत्मा के साथ ही उस देह में सड़ान पैदा नहीं हो सकती थी। दो बातें वर्ण के संबंध में। एक तो जिस दिन वर्ण हायरार्किकल हो गया, जिस दिन वर्ण ऊंचे नीच का भेद करने लगा, उसी दिन सड़ान शुरू हो गई। वर्ण के सत्य में नीचे ऊंचे का भेद नहीं था, वर्ण के सत्य में व्यक्तित्व भेद था। शूद्र ब्राह्मण से नीचा नहीं, ब्राह्मण शूद्र से ऊंचा नहीं, क्षत्रिय शूद्र से ऊंचा नहीं, वैश्य ब्राह्मण से नीचा नहीं। नीचे ऊंचे की बात खतरनाक सिद्ध हुई। शूद्र शूद्र है, ब्राह्मण ब्राह्मण है, यह टाइप की बात है। जैसे कि हम समझे एक आदमी 5 फीट का है और एक आदमी 6 फीट का है, तो 5 फीट का आदमी 6 फीट के आदमी से नीचा नहीं है। 5 फीट का आदमी 5 फीट का आदमी है, 6 फीट का आदमी 6 फीट का आदमी है। एक आदमी काला है, एक आदमी गोरा है। काला आदमी गोरे आदमी से नीचा नहीं। काला आदमी काला है और गोरा आदमी गोरा है। पिगमेंट का फर्क है, चमड़ी में थोड़े से रंग का फर्क है, मुश्किल से 2, 3, 4 आने के दाम का फर्क है। और चमड़ी के फर्क से कोई आदमी में फर्क नहीं होता। गोरे की चमड़ी में भी आज नहीं कल 3, 4 आने का पिगमेंट काला डाला जा सकेगा तो वह काली हो जाएगी, काले की चमड़ी गोरी हो जाएगी। गोरा गोरा है, काला काला है, ऊंचे नीचे का फासला जरा भी नहीं। एक आदमी के पास थोड़ी ज्यादा बुद्धि है, एक आदमी के पास थोड़ी कम बुद्धि है, ऊंचे नीचे का फिर भी कोई कारण नहीं। कोई कारण नहीं। जैसे पिगमेंट का फर्क है वैसे ही बुद्धि मात्र का फर्क है सिर्फ फर्क। वर्ण की व्यवस्था में फर्क, डिफरेंसेस की स्वीकृति थी, वैल्यूएशन नहीं था, मूल्यांकन नहीं था। और उचित है कि स्वीकृति हो, क्योंकि जिस दिन स्वीकृति खो जाती उस दिन उपद्रव्य उत्पात शुरू होता। तब अब आज वर्ण टिकेगा नहीं, क्योंकि सड़ी हुई वर्ण व्यवस्था कोई लाख उपाय करे टिक नहीं सकती। लेकिन वर्ण लौटेगा। यह व्यवस्था तो मरेगी लेकिन वर्ण लौटेगा। जितना मनुष्य के संबंध में वैज्ञानिक चिंतन बढ़ेगा, आने वाली सदी में वर्ण की व्यवस्था वापस लौट आएगी। हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था नहीं लौटेगी, वह तो मर गई, वह मर गई। वर्ण की व्यवस्था लौट आएगी और अब और ज्यादा वैज्ञानिक होकर लौटेगी, क्योंकि जितना मनुष्य के संबंध में समझदारी बढ़ रही है, जितना मनोविज्ञान विकसित हो रहा है, उनकी बात साफ होती जा रही है कि 4 तरह के लोग हैं, उनको इनकार करने का कोई उपाय नहीं। और हम कुछ भी उपाय करें, हम सारे लोगों को सिर्फ एक तरह से ही एक वर्ण का बना सकते हैं, और वह यह कि हम लोगों की आत्मा को बिल्कुल नष्ट कर दें और लोगों को बिल्कुल मशीनें बना दें। वर्ण की व्यवस्था उसी दिन असत्य होगी जिस दिन आदमी मशीन हो जाए। आदमी नहीं होगा उसके पहले असत्य नहीं हो सकती। मशीनें एक सी हो सकती हैं, फोर्ड की कारें हैं तो लाख कारें एक सी हो सकती हैं। रत्ती पर फर्क खोजा नहीं जा सकता, ढांचे में ढलती हैं एक सी हो सकती हैं।
कारें इसलिए एक सी हो सकती हैं क्योंकि उनके पास कोई आत्मा नहीं। हाँ, आत्मा होगी तो व्यक्ति एक से कभी नहीं हो सकते। आत्मा का अर्थ ही भेद है, व्यक्तित्व का अर्थ ही अंतर है, डिफरेंस है। आपके पास व्यक्तित्व है, उसका मतलब ही यही है कि आप दूसरे व्यक्तियों से कहीं ना कहीं भिन्न हैं। अगर आप बिल्कुल भिन्न नहीं तो व्यक्तित्व नहीं, आत्मा नहीं है। मनुष्य के पास जब तक आत्मा है तब तक वर्ण का सत्य झुटलाया नहीं जा सकता। हम इनकार कर सकते हैं। एक आदमी कह सकता है, हम ग्रेविटेशन को नहीं मानते, जमीन की कशिश को नहीं मानते। मत मानिए, इससे सिर्फ आपकी टांग टूटेगी। इससे ग्रेविटेशन का सत्य गलत नहीं होगा। एक आदमी कह सकता है कि हम ऑक्सीजन को सत्य नहीं मानते, हम श्वास लेंगे नहीं, तो ठीक है, मत लीजिए। इससे सिर्फ आप मरेंगे, ऑक्सीजन नहीं मरती। जीवन के नियम को इनकार किया जा सकता है, लेकिन इससे जीवन का नियम नष्ट नहीं होता, सिर्फ हम नष्ट होते हैं। हाँ, जीवन के नियम पर हम झूठी व्यवस्थाएं भी खड़ी कर सकते हैं, और वह झूठी व्यवस्थाओं के कारण जीवन का नियम भी बदनाम हो जाता है। हमने जो हायरार्किकल व्यवस्था निर्मित की, ऊंचे नीचे की, उससे बदनामी पैदा हुई, उससे वर्ण की व्यवस्था दूषित हुई, उससे वर्ण की व्यवस्था गंदी हुई, कंडेम हुई। आज वह कंडेम है, इसलिए वर्ण का सत्य कभी भी कंडेम नहीं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, यह पहली सदी है जब पश्चिम के मनोविज्ञान ने पुनः इस बात को साफ करना शुरू किया कि दो व्यक्ति के बीच पूरी समानता, पूरी एकता, पूरा एक सापन कभी भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। और दुर्भाग्य का होगा वह दिन जिस दिन विज्ञान सब आदमियों को बराबर कर देगा, क्योंकि उसी दिन आदमी की आत्मा नष्ट हो जाएगी। इसलिए वर्ण के सत्य में कभी भी अंतर नहीं पड़ता, पड़ेगा भी नहीं, पढ़ना भी नहीं चाहिए, पढ़ने भी नहीं देना। लड़ना भी पड़ेगा आज नहीं कल आदमी को कि हम अलग हैं, हम भिन्न हैं, और हमारी भिन्नता कायम रहनी चाहिए। हालांकि राजनीति भिन्नता को तोड़ डालने की पूरी चेष्टा में लगी है। सब भिन्नता टूट जाए और आदमी मशीन जैसा व्यवहार करे तो राजनीतिज्ञों के लिए बड़ी सरल और सुगम और सुलभ हो जाती है बात। जब डिक्टेटोरियल हुआ जा सकता है, जब तानाशाही लाई जा सकती है, तो टोटलिटेरियन हुआ जा सकता है। तब व्यक्तियों के लिए कोई चिंता की बात नहीं, व्यक्ति है ही नहीं। लेकिन जब व्यक्ति भिन्न है तभी वह लोकतंत्र है जगत में। जब तक व्यक्तियों में आत्मा है तभी तक रस भी है जगत में, वैविध्य भी है जगत में, सौंदर्य भी है जगत में, रंग बिरंगापन भी है जगत में। वर्ण की व्यवस्था इस रंग बिरंगेपन को, इस वैविध्य को अंगीकार करती है। ऊंच नीच की बात गलत है, और जो लोग ऊंच नीच बनाए रखने के लिए वर्ण की व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं वे लोग खतरनाक हैं। लेकिन मैं वह बात नहीं कर रहा, मैं कुछ और बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, आदमी चार प्रकार के हैं, हम चाहे माने चाहे ना माने। आज अमेरिका में तो कोई वर्ण व्यवस्था नहीं, लेकिन सभी लोग वैज्ञानिक नहीं, और वैज्ञानिक शुद्ध ब्राह्मण है। आइंस्टीन में और ब्राह्मण में भी कोई फर्क नहीं। आज पश्चिम का वैज्ञानिक ठीक वही है जैसा ब्राह्मण था। सारी खोज उसके सत्य की है, और सत्य की खोज के लिए वह सभी तकलीफें झेलने को राजी है, लेकिन सभी लोग सत्य की खोज के लिए उत्सुक नहीं। रॉकफेलर ब्राह्मण नहीं, न मॉर्गन ब्राह्मण है, न रथचाइल्ड ब्राह्मण है। वे वैश्य हैं, शूद्रतम है, शूद्रतम वैश्य है। धन की ही खोज है, धन ही उनकी आकांक्षा है। धन ही सब कुछ है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग सारी पृथ्वी पर जो लड़ने के लिए उत्सुक और आतुर है। उनकी लड़ाई के ढंग भले बदल जाएं, लेकिन वह लड़ने के लिए उत्सुक और आतुर हैं। नीत्शे ने कहा, जब कभी मैं रास्ते पर सिपाहियों की संगीने धूप में चमकती हुई देखता हूं, और जब कभी मैं सैनिकों के जूतों की आवाज सड़क पर लयबद्ध सुनता हूं, तो मुझे लगता है इनसे श्रेष्ठ कोई भी संगीत नहीं है। अब यह तो जो नीत्शे है, इसको मोजार्ट बेकार है, बीथोवन बेकार है, इसके लिए वीणा बेकार है। यह कहता है, वह चमकती हुई संगीने सुबह के सूरज में दिखाई पड़ती हैं, तो उनकी चमक में जो गीत है, इससे सुंदर कोई गीत नहीं। और जब सैनिक रास्ते पर चलते हैं, उनके जूतों की लयबद्ध आवाज में जो भाव है, वह किसी संगीत में नहीं। यह आदमी जो भाषा बोल रहा है वह ब्राह्मण की नहीं, यह आदमी जो भाषा बोल रहा है वह शूद्र की नहीं, यह आदमी जो भाषा बोल रहा है वह क्षत्रिय की है, और यह रहेगा। जिस आदमी को हम इनकार करेंगे तो यह बदल लेगा। किसी आदमी को इनकार नहीं किया जा सकता। प्रत्येक आदमी को उसके टाइप के फुलफिलमेंट के लिए, उसके व्यक्तित्व के रूप के अनुसार अनुकूल समाज में सुविधा होना चाहिए। शूद्र भी है। कई दफा शूद्र अगर दूसरे घर में पैदा हो जाए तो बहाने खोज कर शूद्र हो जाता है, बहाने खोज कर शूद्र हो जाता है। अगर वह ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाए तो वह कहेगा ही नहीं, ब्रह्मा की खोज से क्या होगा, मैं तो कोढ़ी की सेवा करूंगा।
वह कहेगा ध्यान व्यान से कुछ नहीं होगा। धर्म यानी सर्विस, सेवा। अगर इस मुल्क के धर्मों में हम खोज करने चाहें तो इस मुल्क का धर्म मौलिक रूप से ब्राह्मणों ने निर्मित किया, इसलिए इस मुल्क में धर्म में सेवा नहीं आ सकती। सर्विस का कंसेप्ट नहीं आया, इस मुल्क के धर्म ने सेवा की बात ही नहीं की, क्योंकि वह मौलिक रूप से ब्राह्मण ने उसको निर्मित किया था। वह एक वर्ण के द्वारा निर्मित था, उसकी दृष्टि उसमें प्रवेश कर गई। इसलिए पहली दफे जब क्रिश्चियनिटी से हिंदू और जैन और बौद्ध की टक्कर आई तो बहुत मुश्किल में पड़ गए थे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जिस घर में आई थी, जीसस एक बढ़ई के बेटे थे, वे एक शूद्र परिवार से आते हैं, जन्म उनका एक घुड़साल में होता है, जिंदगी के जो अपने बचपन का काल है वह बिल्कुल ही समाज का चौथा जो वर्ग है उसके बीच व्यतीत हुआ। इसलिए जीसस ने जब धर्म निर्मित किया तो उस धर्म में सर्विस मौलिक तत्व बना। इसलिए सारी दुनिया में ईसाई के लिए सेवा धर्म का श्रेष्ठतम रूप है। ध्यान नहीं, मेडिटेशन नहीं, सर्विस। ब्रह्मा का चिंतन नहीं, पड़ोसी की सेवा। और इसलिए ईसाइयत ने सारी दुनिया में जो ब्राह्मण से उत्पन्न धर्म थे उन सबको कंडेम कर दिया। बुद्ध और महावीर पैदा तो क्षत्रिय घरों में थे, लेकिन उनके पास बुद्धि ब्राह्मण की थी। और यह भी जानकर आपको हैरानी होगी कि महावीर क्षत्रिय घर से आए, लेकिन महावीर का जो धर्म निर्मित किया वह जिन गंधर्वों ने किया वे 11 के 11 ब्राह्मण थे। महावीर ने जो बातें कही जिन्होंने संग्रहित किया वे 11 ब्राह्मण ही थे। महावीर के 11 जो बड़े शिष्य, 11 बड़े शिष्य जिन्होंने महावीर के सारे धर्मशास्त्र निर्मित किए, वे 11 के 11 ब्राह्मण थे। इसलिए कोई उपाय ना था हिंदुओं का, कोई उपाय ना था कि हिंदुस्तान का कोई भी धर्म सेवा पर जोर दे सके। हाँ, विवेकानंद ने जोर दिया, क्योंकि विवेकानंद शूद्र परिवार से आते हैं, कायस्थ हैं। इसलिए विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को ठीक क्रिश्चियन मिशनरी के ढंग पर निर्मित किया। हिंदुस्तान में सेवा के शब्द को लाने वाला आदमी विवेकानंद है। फिर गांधी ने जोर दिया, ये टाइप की बात है, ब्राह्मण की कल्पना के बाहर है कि शूद्र के पैर दबाने से ब्रह्मा कैसे मिल जाएगा। शूद्र की कल्पना के बाहर है कि आंख बंद करके शून्य में उतर जाने से ब्रह्मा कैसे मिल जाएगा। क्षत्रिय की कल्पना के बाहर है कि बिना लड़े जब कुछ भी नहीं मिलता तो ब्रह्मा कैसे मिल जाएगा। और वैश्य की कल्पना के बाहर है, जब धन के बिना कुछ नहीं मिलता तो धर्म कैसे मिल जाएगा। वैश्य अगर पहुंचेगा भी धर्म के पास तो धन से ही पहुंचेगा। ये टाइप है। और जब मैं कह रहा हूं कि व्यक्तियों के टाइप का सवाल है, वर्ण की धारणा समाज के बीच नीच ऊंच का प्रश्न नहीं, वर्ण की धारणा समाज के बीच व्यक्ति वैभिन्न का प्रश्न है। और इसलिए दुनिया में 4 तरह के लोग सदा रहेंगे और 4 तरह के धर्मों की धारणा सदा रहेगी। हाँ, इन 4 से मिलकर जुलकर भी कुछ बहुत सी धारणाएं बन जाएंगी, लेकिन वे मिश्रित होंगी। लेकिन 4 शुद्ध स्वर धर्मों के सदा पृथ्वी पर रहेंगे जब तक आदमी के पास आत्मा है और वह समाज स्वस्थ समाज होगा। तो इस भेद को इनकार न करें, क्योंकि इनकार करने से नियम नहीं मिटता, सिर्फ समाज का नुकसान होता है। जो इस भेद को स्वीकार कर ले, जब उल्टी हालतें होती हैं। अगर रामकृष्ण मिशन में कोई आदमी सन्यासी हो जाए तो वे उससे कहेंगे सेवा करो। वह टाइप अगर ब्राह्मण का है तो मुश्किल में पड़ जाएगा। उसकी कल्पना के बाहर होगा कैसी सेवा, सेवा से क्या होगा। लेकिन अगर कोई सेवा भावी व्यक्ति बुद्ध का आनापानसति योग साधने लगे कि सिर्फ श्वास पर ध्यान करो, तो वह सेवा भावी व्यक्ति करेगा कि यह क्या पागलपन है, नॉनसेंस, श्वास पर ध्यान करने से क्या होगा, कुछ करके दिखाओ, लोग गरीब हैं, भूखे हैं, लोग बीमार हैं, उनकी सेवा करो। ये व्यक्तियों के भेद हैं और उन भेदों को हम वैज्ञानिक रूप से साफ न कर लें तो बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन हमारा युग भेद को तोड़ रहा है, कई तरह से तोड़ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आपको कहूं, स्त्री और पुरुष का बायोलॉजिकल भेद है, ब्राह्मण और क्षत्रिय का साइकोलॉजिकल भेद है, शूद्र और वैश्य का मनोवैज्ञानिक भेद है, स्त्री और पुरुष का जैविक भेद है। लेकिन हमने भेद तोड़ने का तय कर रखा है। हमने भेद को इनकार करने को उत्सुक हैं, तो हमने पहले वर्णों को तोड़ने की कोशिश की सारी दुनिया में। एक तो सारी दुनिया में वर्ण बहुत स्पष्ट नहीं थे, सिर्फ इस मुल्क में थे। हमने उनको तोड़ने की कोशिश की, हमने करीब करीब उनको जरा जीर्ण कर दिया। अब एक दूसरा जैविक भेद है स्त्री पुरुष का, उसको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो एक बहुत मजेदार घटना घट रही है। वह घटना यह घट रही है कि लड़कियां यूरोप और अमेरिका में लड़कों के कपड़े पहन रही हैं और लड़के लड़कियों जैसे बाल बढ़ा रहे हैं। दोनों करीब आ रहे हैं, बायोलॉजिकल भेद तोड़ने की कोशिश चल रही है। लेकिन इससे क्या होगा?
इससे क्या भेद टूट जाएगा? इससे भेद नहीं टूटेगा। सिर्फ लड़कियां कम लड़कियां हो जाएंगी और लड़के कम लड़के हो जाएंगे, और दोनों के बीच जो फासले हैं, भेद से जो रस पैदा होता था, वह क्षीण हो जाएगा। इसलिए आज यूरोप और अमेरिका में लड़के लड़की के बीच में रोमांस विदा हो गया। रोमांस नहीं है जो नहीं हो सका, हो नहीं सकता। वह भेद पर निर्भर है। जितना भेद उतना रस, जितना भेद टूटा उतना रस टूट जाता है। हम सब तरह के भेद तोड़ने को पागल लोग हैं। भेद रहना ही चाहिए। उसका मतलब लेकिन यह नहीं कि स्त्री छोटी और पुरुष बड़ा है, वह गलत बात है। भेद का आधार पर ऊंचाई नीचाई तय करना गलत बात है। सब भेद हॉरिजॉन्टल हैं, कोई भेद वर्टिकल नहीं। ना तो पुरुष ऊंचा है, ना ही स्त्री ऊंची है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पुरुष और स्त्री एक हैं। पुरुष अलग है, स्त्री अलग है। ऊंचा नीचा कोई भी नहीं, लेकिन भेद स्पष्ट है और भेद स्पष्ट रहना चाहिए। और स्त्री को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वह कितनी स्त्रीण हो सके, और पुरुष को पूरी कोशिश करनी चाहिए वह कितना पुरुष हो सके। और स्त्री जितनी ज्यादा स्त्री, पुरुष जितना ज्यादा पुरुष, उन दोनों के बीच के जीवन का रस उतना ही गहरा होगा, आकर्षण उतना ही गहरा होगा। उन दोनों के बीच प्रेम का प्रवाह की धारा उतनी ही तीव्र होगी। जितना कम पुरुष और जितनी कम स्त्री, तो स्त्री नंबर 2 का पुरुष हो जाती है और पुरुष नंबर 2 की स्त्री हो जाता है। और वे दोनों करीब तो बहुत आ जाते हैं, लेकिन उनके बीच की पोलैरिटी टूट जाती है, उनके बीच का रस टूट जाता है। आज पहली दफे पश्चिम में स्त्री और पुरुष के बीच का जो रस संगीत था वह टूट गया। वर्ण मनोवैज्ञानिक भेद है और समाज में उससे भी रस संगीत पैदा होता है। एक सूरत समाज ऐसा ही होता है जैसे एक तारा बजता है। एक तारे का थोड़ा सा रस तो है, लेकिन उबाने वाला है। एक तारा रस दे सकता है। अगर वो वाद्यों के साथ बजता हो, अकेले ही बजता रहे, तो घबराहट हो जाती है। मैंने एक घटना सुनी। एक सज्जन वीणा बजाते थे, लेकिन बस में एक तार को एक ही जगह दबाए चले जाते हैं। महीने हो गए। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बहुत घबरा गए, और एक दिन उनके पड़ोसियों ने भी उनके हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप क्या कर रहे हैं? हमने औरों को भी बजाते देखा है, लेकिन हाथ चलता है। अगर हाथ तार छू जाए, अगर दबाव दिया जाता है, यह क्या पागलपन है? एक ही जगह उंगली को दबाए हैं आप, अब महीनों हो गए वहीं दबाए चले जा रहे हैं। हम घबरा गए। उस सज्जन ने कहा कि तुम्हें पता नहीं, दूसरे लोग ठीक स्थान खोज रहे हैं, मुझे मिल गया। मैं वहीं अपना सब, इसलिए वे इधर उधर हाथ फैलाते हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं रही, मैं मंजिल पर आ गया। अब मैं उसी को बजाता रहूंगा। लेकिन यह आदमी तो पागल है, पड़ोस के लोगों को भी पागल कर देगा। जीवन एक संगीत है, लेकिन संगीत अर्थात एक ऑर्केस्ट्रा। उसमें बहुत विभिन्न स्वर चाहिए, उसमें क्षत्रिय की चमक भी चाहिए, उसमें शूद्र की सेवा भी चाहिए, उसमें ब्राह्मण का तेज भी चाहिए, उसमें वैश्य की खोज भी चाहिए, उसमें सब चाहिए, और उसमें ऊपर नीचे कोई भी नहीं। और यह सत्य आज भी सत्य असत्य नहीं हो जाता, और कल भी असत्य नहीं हो जाने वाला है। दूसरी बात पूछी है कि मैंने कहा कि जीवन का एक क्रम है और संन्यास उसमें अंतिम अवस्था है, लेकिन यह क्रम टूट गया। अभी तो ब्रह्मचर्य भी अंतिम अवस्था नहीं, ब्रह्मचर्य पहली अवस्था थी, उसी क्रम में यह क्रम टूट गया। अब तो ब्रह्मचर्य अंतिम अवस्था भी नहीं, पहले की तो बात ही छोड़ दे। मरते क्षण तक आदमी ब्रह्मचर्य की अवस्था में नहीं पहुंचता, तो अब तो सन्यास तो कब्र के आगे की ही कोई अवस्था हो सकती है। और जब बूढ़े ब्रह्मचर्य को उपलब्ध ना होते हों, तो मैं कहता हूं बच्चों को भी हिम्मत करके सन्यासी होना चाहिए, जस्ट टू बैलेंस, संतुलन बनाए रखने को। जब बूढ़े भी ब्रह्मचर्य को उपलब्ध ना होते हों, तो बच्चों को भी सन्यासी होने का साहस करना चाहिए। तो शायद बूढ़ों को भी शर्म आनी शुरू हो, अर्थात बूढ़ों को शर्म आने वाली नहीं है। एक तो इसलिए, और दूसरा इसलिए भी कि जीवन का जो क्रम है उस क्रम में बहुत सी बड़े बातें इंप्लाइड हैं, उसमें बहुत सी बातें अंतर्गर्भित हैं। जैसे महावीर ने अंतिम अवस्था में सन्यास नहीं लिया, बुद्ध ने अंतिम अवस्था में सन्यास नहीं लिया, क्योंकि जिनके जीवन की पिछली जन्म की यात्रा वहां पहुंच गई, जहां से इस जन्म में शुरू में ही सन्यास हो सकता है। वे 75 वर्ष तक प्रतीक्षा करे, वे बेमानी है। ये जन्म सब कुछ नहीं है। हम इस जन्म में कोरे कागज टेबुलारिस की तरह पैदा नहीं होते। जैसा कि रूस और सारे लोग मानते हैं, गलत मानते हैं, हम कोरे कागज की तरह पैदा नहीं होते। हम सब बिल्ट इन प्रोग्रेस, हम सब बिल्ट इन प्रोग्राम लेकर पैदा होते हैं।
हमने पिछले जन्म में जो भी किया, जाना, सोचा, समझा, वह सब हमारे साथ जन्मता है। इसलिए जीवन के साधारण क्रम में यह बात सच है कि आदमी चौथी अवस्था में संन्यास को उपलब्ध हो, लेकिन जो पिछले जन्म से संन्यास का गहरा अनुभव लेकर आए हों या जीवन के रस से पूरी तरह डिसिल्यूजन्ड होकर आए हों, उनके लिए कोई भी कारण नहीं, लेकिन वे सदा अपवाद होंगे। इसलिए बुद्ध महावीर ने अपवाद के लिए मार्ग खोजा। कभी कभी नियम भी बंधन में बन जाते हैं, उसके लिए उन्हें अपवाद छोड़ना पड़ता है। आइंस्टाइन को अगर हम गणित उसी ढंग से सिखाएं जिस ढंग से हम सबको सिखाते हैं, तो आइंस्टाइन की शक्ति को जाया करेंगे। अगर हम मोजार्ट को संगीत उसी तरह सिखाएं जिस तरह हम सबको सिखाते हैं, तो हम उसकी शक्ति को बहुत जाया करेंगे। मोजार्ट ने 3 साल की उम्र में संगीत में वह स्थिति पा ली जो कोई आदमी अभ्यास करके 30 साल में नहीं पा सकता। जब मोजार्ट के लिए हमें अपवाद बनाना पड़ेगा। बीथोवन ने 7 साल में संगीत में स्थिति पा ली जो कि संगीतज्ञ 70 साल की उम्र में नहीं पा सकते अभ्यास करके। तो बीथोवन के लिए हमें अलग नियम बनाना पड़ेगा। इनके लिए हमें नियम वही नहीं देने पड़ेंगे। इसलिए हर नियम के अपवाद तो होते हैं, और अपवाद के नियम टूटता नहीं, सिर्फ सिद्ध होता है। एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। वह तो अपवाद है, वह सिद्ध करता है कि अपवाद है, इसलिए शेष सबके लिए नियत प्रतिकूल है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में बचपन से संन्यास लेने वाले लोग ना थे, वे थे अपवाद थे। और आज तो अपवाद को नियम बनाना पड़ेगा, क्योंकि बनाना पड़ेगा। वह इसलिए बनाना पड़ेगा कि आज जो चीजें इस ऋण और अव्यवस्था हो गई हैं, और अगर इस प्रतीक्षा में रहें कि लोग वृद्धावस्था में सन्यासी हो जाएंगे, तो हमारी प्रतीक्षा व्यर्थ होने वाली है। इसके कई कारण हैं। वृद्धावस्था में संन्यास तभी फलित हो सकता है जब 3 आश्रम पहले गुजरे हों, अन्यथा फलित नहीं हो सकता। आप कहें कि वृक्ष में फूल आएंगे बसंत में, लेकिन बसंत के फूल तभी आ सकेंगे जब बीज बोए गए हों, जब खाद डाली गई हो, जब वर्षा में पानी भी पड़ा हो और गर्मी में धूप भी मिली हो। न गर्मी में धूप आई, न वर्षा में पानी गिरा, न बीज बोए गए, न माली ने खाद दिया, और बसंत में फूल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चौथा आश्रम संन्यास फलित होता था यदि 3 आश्रम नियमबद्ध रूप से पहले गुजरे हों, अन्यथा फलित नहीं होगा। ब्रह्मचार्य बीता तो 25 वर्ष का, गृहस्थ बीता तो 25 वर्ष का, वानप्रस्थ बीता तो 25 वर्ष का। तब अनिवार्य पूर्ण गणित की हल की तरह चौथे आश्रम का चरण उठता था। आज तो कठिनाई है। आज तो 3 चरण का कोई उपाय नहीं रहा। तो अब 2 ही उपाय हैं। एक तो यह उपाय है कि हम सन्यास के सुंदरतम फूल को, जितने सुंदर फूल जीवन में दूसरा नहीं खिलता, मुरझा जाने दें, उसे खिलने ही ना दें, या फिर हिम्मत करें और जहां भी संभव हो सके, जिस स्थिति में भी संभव हो सके, सन्यास के फूल को खिलाने की कोशिश करें। इसका यह मतलब नहीं कि सारे लोग सन्यासी हो जाएं। असल में जिनके मन में भी आकांक्षा पैदा होती है सन्यास की, उनके प्राण उन्हें सूचना दे रहे हैं कि पिछले जन्मों में कुछ अर्जित है जो सन्यास बन सकता है। फिर मैं कहता हूं कि बुरे काम को करके सफल हो जाना भी बुरा है, अच्छे काम को करके असफल हो जाना भी बुरा नहीं है। एक आदमी चोरी करके सफल हो भी जाए तो बुरा है, और एक आदमी सन्यासी होकर असफल हो भी जाए तो बुरा नहीं। अच्छे की तरफ आकांक्षा प्रयास की बहुत बड़ी घटना है, और अच्छे के मार्ग पर हार जाना भी जीत है, और बुरे के मार्ग पर जीत जाना भी हार है। और आज हारेंगे तो कल जीतेंगे, इस जन्म में हारेंगे तो अगले जन्म में जीतेंगे। लेकिन प्रयास, आकांक्षा, अभिप्सा होनी चाहिए। फिर चौथे चरण में जो सन्यास आता है उसकी व्याख्या बिल्कुल अलग थी, और जिसे मैं सन्यास कहता हूं उसकी व्याख्या को मजबूरी में अलग करना पड़ा है। मजबूरी में स्मरण रखें, चौथे चरण में जो सन्यास आता था वह पूरे जीवन से ऐसे अलग हो जाना था जैसे पका हुआ फल वृक्ष से अलग हो जाता है, जैसे सूखा पत्ता वृक्ष से गिर जाता है। न वृक्ष को खबर मिलती है, न सूखे पत्ते को पता चलता है कब अलग हो गए। वह बहुत नेचुरल रिस्पॉन्स है। इसके कारण है अभी भी 75 साल का बूढ़ा घर से टूट जाता है, अभी भी, लेकिन ना तो वह बूढ़ा टूटना चाहता है। अभी भी 75 साल का बूढ़ा घर में बोझ हो जाता है, कोई कहता नहीं, सब अनुभव करते हैं। बेटे की आंख से पता चलता है, बहू की आंख से पता चलता है, घर के बच्चों से पता चलता है कि अब इस बूढ़े को विदा हो जाना चाहिए, कोई कहता नहीं। शिष्टाचार कहने नहीं देता, लेकिन अशिष्ट आचरण सब कुछ प्रकट कर देता है। टूट जाता है, टूट ही जाता है।
लेकिन बूढ़ा भी हटने को राजी नहीं। वह भी पैर जमा रहता है और जितना हटाने के लिए आंखों में इशारे दिखाई पड़ते हैं वह उतने ही जोर से जमने की कोशिश करता है। बहुत बेहुदा है, एब्सर्ड है। असल में वक्त है हर चीज का। जब जुड़े होना चाहिए और जब टूट जाना चाहिए वक्त है, जब स्वागत है और वक्त है जब अलविदा भी है। समय का बोध नहीं होता, वह आदमी नासमझ है। 75 साल की उम्र ठीक वक्त है, क्योंकि तीसरी चौथी पीढ़ी जीने को तैयार हो गई। और जब चौथी पीढ़ी जीने को तैयार हो गई, आप कट चुके जीवन की धारा से। अब जो नए बच्चे घर में आ रहे हैं उनसे आपका कोई भी संबंध नहीं। आप उनके लिए करीब करीब प्रेत हो चुके, घोस्ट हो चुके। अब आपका कोई सिर्फ बाधा है, आपका होना सिर्फ बाधा है। आपकी मौजूदगी सिर्फ जगह घेरती है, आपकी बातें सिर्फ कठिन मालूम पड़ती हैं। आपका होना ही बोझ हो गया। उचित है हट जाएं, वैज्ञानिक है कि हट जाएं, लेकिन नहीं, आप वहां हट कर जाएं। ख्याल ही भूल गया है। ख्याल इसलिए भूल गया कि 3 चरण पूरे नहीं हुए, अन्यथा बच्चे हटाते उसके पहले आप हट जाते। और जो पिता बच्चों के हटाने से पहले हट जाता है कभी अपना आदर नहीं खोता, कभी अपना आदर नहीं खोता। जो मेहमान विदा करने से पहले विदा हो जाए वह सदा स्वागतपूर्ण विदा पाता है। जो मेहमान डटा ही रहता है जब तक कि घर के लोग पुलिस को न बुला लाएं, जब तक फिर अशोभन बात हो जाती है। इससे घर के लोगों को भी तकलीफ होती है, अतिथि को भी तकलीफ होती है और आतिथ्य का भाव भी नष्ट होता है। ठीक समझदार आदमी वही है। जब लोग रोक रहे थे तभी विदा हो जाएं, जब घर के लोग रोते हों तभी विदा हो जाएं, जब घर के लोग कहते हों कि रुकें अभी मत जाएं तभी विदा हो जाएं। यही ठीक क्षण है। वह अपने पीछे एक मधुर स्मृति छोड़ जाए। वह मधुर स्मृति घर के लोगों के लिए ज्यादा प्रीतिकर होगी बजाय आपकी कठिन मौजूदगी के। लेकिन वह चौथा चरण था, 3 चरण जिसने पूरे किए हों और जिसने ब्रह्मचार्य का आनंद लिया हो और जिसने काम का दुख भोगा हो और जिसने वानप्रस्थ होने की, वन की तरफ मुख रखने की अभिप्सा और प्रार्थना के क्षण बिताए हैं, वह चौथे चरण में अपने आप चुपचाप विदा हो जाता है। नित्से ने कहीं लिखा है, राइपनेस इज ऑल, पक जाना सब कुछ है, लेकिन अब तो कोई नहीं पकता। पका हुआ आदमी भी लोगों को धोखा देना चाहता है कि मैं कच्चा हूं। मैंने सुना है कि स्कूल में शिक्षक बच्चों से पूछ रहा था कि एक व्यक्ति 1900 में पैदा हुआ और 1950 में उसकी उम्र कितनी होगी, तो एक बच्चे ने खड़े होकर पूछा कि वह स्त्री है कि पुरुष। क्योंकि अगर पुरुष है तो 50 साल का होगा और स्त्री अगर होगी तो कहना मुश्किल है कितने साल की हुई होगी। 30 की भी हो सकती है, 40 की भी हो सकती है, 25 की भी हो सकती है, लेकिन जो स्त्री पर लागू होता था वह पुरुष पर भी लागू है। अब इसमें कोई फर्क नहीं। पका हुआ भी कच्चे होने का धोखा देना चाहता है। बूढ़ा आदमी भी नई जवान लड़कियों को राग रंग रचाना चाहता है। इसलिए नहीं कि नई लड़की बहुत प्रीतिकर लगती है, बल्कि इसलिए कि वह अपने को धोखा देना चाहता है कि वह अभी लड़का ही है। नमस्कार।